इधर छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। कौशिक ने कहा कि योजनाओं की राशि में गड़बड़ी हो रही है। ईडी के छापे में जो निकलकर सामने आ रहा है, उससे बहुत कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस सरकार 1 जून से 3 जून राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन कर रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सरकार को एहसास हो चुका है कि अब राम ही बचाएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर चावल में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम लोगों में कोई भय का माहौल नहीं है, बल्कि लोग खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जल मिशन का काम क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है, राशि कहाँ जा रही है, और जो राशियाँ निकल रही है तो लोग अचंभित है, क्या एक परिवार से इतने भी राशि निकल सकती है। तो इस बात को लेकर के लोग अचंभित हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच में इसको लेकर के एक उत्सुकता और खुशी भी लोगों के बीच में है। जो अधिकारियों के द्वारा जो दिया गया कि 68,000 टन जो चावल है उसके हिसाब किताब नहीं है, और लगभग मुख्यमंत्री जी का बयान को भी देखोगे तो उसमें दिया गया है कि इतने 15,000 कुंटल चावल हमने जमा करा लिया है, इतने कुंटल के ये है और इतने कुंटल नहीं है। एक प्रकार से उसको लिपापोती करने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है। और वास्तविक में एक बड़े जो मामले हैं, यदि नहीं हुई तो दुकान निरस्त क्यों कर रहे हैं, यदि नहीं हुई तो FIR क्यों कर रहे हैं, ये इसका प्रमाण है कि बड़े मामला में अफरा तफरी सरकार के कार्यकाल में हुई है। और मैं समझता हूँ कि उसके SIT उनको बनाना चाहिए, और SIT बना करके उसके चावल के पूरे बीज से लेकर के और अभी तक के कितना क्या हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, और SIT के द्वारा जांच करके उसमें उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधा सीधा कांग्रेस सरकार का मामला है, इसलिए इसमें लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। देखिए, उनको पहले भी हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, तो भगवान के प्रति आस्था जो बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मेले के जो आयोजन किया गया है, एकमात्र नज़दीक में चुनाव है, और चुनाव में कितना उसका लाभ मिल सकता है।